आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्लास में हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे। 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है आज के इस क्लास में। 10 वर्ष में 2011 से 2021 तक के प्रश्नों को संग्रहित किया गया है, ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन को। सिंधु नदी का उद्गम होता है हिंदकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से। यह प्रश्न जो है एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2011 में पूछा गया है। इसका सही जवाब है कैलाश पर्वतमाला से। कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। सतलज ऑप्शन सी सही है। निम्न कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2012 में पूछा गया है और इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? और यह प्रश्न जो है एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2013 में पूछा गया है और इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? यह संयुक्त एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2013 में पूछा गया है और इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2012 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? इस प्रश्न को एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2011 में पूछा गया था और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। सौराष्ट्र क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने वाली मुख्य नदी कौन सी है? यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2014 में पूछा गया था और इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में कौन सी नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टायर 1 परीक्षा 2015 में पूछा गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इस प्रश्न को 2016 एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा में पूछा गया था 2016 में और इसका सही जवाब आप कमेंट में दें। भारत की कौन सी नदी पूर्व वाहिनी नदी नहीं है? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है यह। इसका जवाब ऑप्शन बी होगा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2018 में पूछा गया यह प्रश्न है और इसका जवाब ऑप्शन सी है। कौन सी नदी दक्कन के पठार से होकर बहती है? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2019 और इसका जवाब ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2021 में पूछा गया है और इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? टायर 1 एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2022 का प्रश्न है यह और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। झेलम नदी किस क्षेत्र से होकर बहती है? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2023 और इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। गोदावरी नदी किस निकास स्थान कौन सा है? गोदावरी नदी का निकास स्थान कौन सा है? 2021 टायर 1 एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में ही पूछा गया है यह प्रश्न और इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। नर्मदा नदी किन पर्वतमालाओं के बीच बहती है? 2022 टायर 1 का यह क्वेश्चन है। एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टायर 1 परीक्षा 2022 में पूछा गया है और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। प्रश्न संख्या 20 कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2019 और इसका जवाब आपको कमेंट में देनी है। महानदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो महानदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ये टायर 1 परीक्षा 2017 में पूछा गया है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है, यानी कि उद्गम स्थान बताना है।
यह क्वेश्चन 2018 एसएससी टायर 1 में पूछा गया है और इसका सही जवाब ऑप्शन सी। कौन सी नदी मध्य भारत की शोक नदी के रूप में जानी जाती है? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2019 और इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? यह भी प्रश्न टायर 1 2016 में पूछा गया है एसएससी और इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद, ये एक प्रश्न 2015 एसएससी टायर 1 का है और कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, तमिलनाडु और केरल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 एसएससी परीक्षा 2016 का प्रश्न है यह। इसका जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2017 का ये प्रश्न है, यानी कि 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है ज्योग्राफी का और इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2018 का ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है? यह भी 2015 एसएससी टायर 1 में पूछा गया है और इसका जवाब ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? एसएससी 2017 टायर 1 का ये पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? ये प्रश्न जो है 2018 टायर 1 एसएससी परीक्षा संयुक्त स्नातक स्तरीय जो परीक्षा होता है उससे पूछा गया है 2018 में और इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है? यह 2015 का प्रश्न है टायर 1 एसएससी और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। ये 2014 टायर 1 एसएससी में पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये प्रश्न 2013 का ही है एसएससी का और इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? 2012 का प्रश्न है एसएससी का और वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? तो ऑप्शन सी है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के बाद होशंगाबाद से होकर बहती है? यह भी प्रश्न जो है 2014 का है एसएससी टायर 1 और इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? 2011 का प्रश्न है एसएससी टायर 1 2011 और इसका सही जवाब ए है। गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है? संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2012 और इसका सही जवाब ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? इसका सही जवाब ए है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब ये 2017 टायर 1 एसएससी में पूछा गया है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ये 2015 का प्रश्न है और इसका सही जवाब ए है। किस नदी को उड़ीसा की जीवन रेखा कहा जाता है? यह प्रश्न 2016 में पूछा गया एसएससी टायर 1 और उड़ीसा की जीवन रेखा जो है वो महानदी है। किस नदी पर सादिया घाट पुल स्थित है? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में देंगे। चंबल नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ये 2019 टायर 1 एसएससी का प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। कावेरी नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है? ये 2020 टायर 1 एसएससी का प्रश्न है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी बेंगलुरु। नर्मदा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? 2021 का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है? 2018 का प्रश्न है एसएससी टायर 1 और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है यमुना। कौन सी नदी दक्कन के पठार से निकलती है? 2019 का प्रश्न है ये एसएससी टायर 1 2019 और इसका सही जवाब ऑप्शन बी। कौन सी नदी सबसे लंबी है? 2017 का प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा यमुना। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये टायर 1 2016 एसएससी का प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है?
एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2020 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। गंगा नदी का प्रमुख डेल्टा कौन सा है? यह भी प्रश्न जो है 2015 एसएससी टायर 1 का है और इसका सही जवाब सुंदरवन डेल्टा। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में देंगे। धन्यवाद।